जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 18वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमानम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमानम समनम। जय श्री राम। 18वां सर्ग हिंदी में। श्री राम ने कामपास से बंधी हुई उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सौत का रहना अत्यंत दुखदायी ही होगा। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े सीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न है। इनके साथ स्त्री नहीं है। ये अपूर्व गुणों से संपन्न है। ये तरुण तो हैं ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। विशाल लोचने बर आरोहे, जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपना कर सौत के भय से रहे तो इनकी सेवा करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वह काम से मोहित हुई राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास जा पहुंची और इस प्रकार बोली, लक्ष्मण, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हूँ सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समूचे दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचार कर सकोगे। उस राक्षसी के ऐसा कहने पर बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कुराकर सूप जैसे नख वाली उसने साचरी से युक्तियुक्त बात बोले, लाल कमल के समान गौण वर्ण वाली सुंदरी, मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? विशाल लोचने, मेरे बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है। तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हारे रूप रंग उन्हीं के योग्य निर्मल हैं। कुरूप ओछी विकृत धसे हुए पेट वाली और वृद्धा भार्या को त्याग करे तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। सुंदर कटि प्रदेश वाली वरवर्णी में कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारे श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्याओं से प्रेम करेगा। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर परिहास को ना समझने वाली उस लंबे पेट वाली विकराल राक्षसी ने उनकी बात को सच्ची माना। वह पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रु संतापी दुर्जय वीर श्री रामचंद्र जी के पास लौट आई और काम से मोहित होकर बोली, राम, तुम इस कुरूप ओछी विकृत धसे हुए पेट वाली और वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो। अतः आज तुम्हारे देखते देखते मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी और इस सौत के न रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारों के समान नेत्रों वाली शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर मृगनयनी सीता की ओर झपटी, मानो कोई बड़ी भारी उल्कारोहिणी नामक तारे पर टूट पड़ी हो। महाबली श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आती हुई उस राक्षसी को हुंकार से रोककर कुपित हो लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, क्रूर कर्म करने वाले अनार्यों से किसी प्रकार का परिहास भी नहीं करना चाहिए। सौम्य, देखो न, इस समय सीता के प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। पुरुष सिंह, तुम इस कुरूपा कुल्टा अत्यंत मतवाली और लंबे पेट वाली राक्षसी को कुरूप किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते मयान से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी उसी तरह वन में भाग गई। खून से भीगी हुई वह महाभयंकर एवं विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के स्वरों में जोर जोर से चित्कार करने लगी, मानो वर्षा काल में मेघों की घटा गर्जन तर्जन कर रही हो। वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसने अपने कटे हुए अंगों से बारंबार खून की धारा बहाते हुए और दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर चिंगाड़ते हुए एक विशाल वन के भीतर प्रवेश किया। लक्ष्मण के द्वारा क्रूप की गई शूर्पणखा वहां से भागकर राक्षस समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले जनस्थान निवासी भ्राता खर के पास गई और जैसे आकाश से बिजली गिरती है उसी प्रकार वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। खर की वह बहन रक्त से नहा गई थी और भय तथा मोह से अचेत सी हो रही थी। उसने वन में सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के आने
और अपने कुरूप किए जाने का सारा वृत्तांत खर से कह सुनाया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 19वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। अपनी बहन को इस प्रकार अंगहीन और रक्त से भीगी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी देख राक्षस खर क्रोध से जल उठा और इस प्रकार पूछने लगा, बहन उठो और अपना हाल बताओ, मूर्छा और घबराहट छोड़ो तथा साफ साफ कहो, किसने तुम्हें इस तरह रूपहीन बनाया है? कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध एवं विषैले काले सांप को अपनी उंगलियों के अग्रभाग से खेल खेल में पीड़ा दे रहा है? जिसने आज तुम पर आक्रमण करके तुम्हारे नाक कान काटे हैं, उसने उच्च कोटि का विष पी लिया है तथा अपने गले में काल का फंदा डाल लिया है। फिर भी मोहवश वह इस बात को समझ नहीं रहा है। तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियों के लिए यमराज के समान हो, बलो पराक्रम से संपन्न हो तथा इच्छानुसार सर्वत्र विचरने और अपनी रुचि के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो। फिर भी तुम्हें किसने इस दुरावस्था में डाला है जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आई हो? देवताओं, गंधर्वों, भूतों तथा महात्मा ऋषियों में यह कौन ऐसा महान बलशाली है जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया? संसार में तो मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो मेरा प्रिय कर सके। देवताओं में सहस्त्र नेत्रधारी पाक शासन इंद्र भी ऐसा साहस कर सकें, यह मुझे नहीं दिखाई देता। जैसे हंस जल में मिले हुए दूध को पी लेता है, उसी प्रकार मैं आज इन प्राणांतकारी बाणों से तुम्हारे अपराधी के शरीर से उसके प्राण ले लूँगा। युद्ध में मेरे बाणों से जिसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो मेरे हाथों मारा गया है, ऐसे किस पुरुष के फैन सहित गरम गरम रक्त को यह पृथ्वी पीना चाहती है? रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए किस व्यक्ति के शरीर से मांस कुतर कुतर कर ये हर्ष में भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी खाएंगे, जिसे मैं महासमर में खींच लूँ? उस दिन अपराधी को देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते। धीरे धीरे होश में आकर तुम मुझे उसका नाम बताओ जिस उद्दंड ने वन में तुम पर बलपूर्वक आक्रमण करके तुम्हें परास्त किया है। भाई का विशेषता क्रोध में भरे हुए भाई का खर का यह वचन सुनकर शूर्पणखा नेत्रों से आंसू बहाती हुई इस प्रकार बोली, भैया, वन में 2 तरुण पुरुष आए हैं जो देखने में बड़े ही सुकुमार, रूपवान और महान बलवान हैं। उन दोनों के बड़े बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हों। वे दोनों ही बलकल वस्त्र और मर्कचरम पहने हुए हैं। फल और मूल ही उनका भोजन है। वे जितेंद्रिय, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र और आपस में भाई भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। वे 2 गंधर्व राजों के समान जान पड़ते हैं और राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। ये दोनों भाई देवता अथवा दानव हैं, यह मैं अनुमान से भी नहीं जान सकती। उन दोनों के बीच में एक तरुण अवस्था वाली रूपवती स्त्री भी वहाँ देखी है, जिसके शरीर का मध्य भाग बड़ा ही सुंदर है। वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। उस स्त्री के ही कारण उन दोनों ने मिलकर मेरी एक अनाथ और कुलटा स्त्री की भांति ऐसी दुर्गति की है। मैं युद्ध में उस कुटिलाचार वाली स्त्री के और उन दोनों राजकुमारों के भी मारे जाने पर उनका फैन सहित रक्त पीना चाहती हूँ। रणभूमि में उस स्त्री का और उन पुरुषों का भी रक्त मैं पी सकूं, यह मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है, जो तुम्हारे द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर खर ने कुपित होकर अत्यंत बलवान 14 राक्षसों को, जो यमराज के समान भयंकर थे, यह आदेश दिया, वीरों, इस भयंकर दंडकारण्य के भीतर चीर और काला मृगचर्म धारण किए 2 शस्त्रधारी मनुष्य एक युवती स्त्री के साथ घुस आए हैं। तुम लोग वहां जाकर पहले उन दोनों पुरुषों को मार डालो, फिर उस दुराचारणी स्त्री के भी प्राण ले लो। मेरी यह बहन उन तीनों का रक्त पिएगी। राक्षसों, मेरी इस बहन का यह प्रिय मनोरथ है। तुम वहां जाकर अपने प्रभाव से उन दोनों मनुष्यों को मार गिराओ और बहन के इस मनोरथ को शीघ्र पूरा करो। रणभूमि में उन दोनों भाइयों को तुम्हारे द्वारा मारा गया देख यह हर्ष से खिल उठेगी और आनंदमग्न होकर युद्ध स्थल में उनका रक्तपान करेगी। खर की ऐसा आज्ञा पाकर वे 14 राक्षस हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान बेबस हो शूर्पणखा के साथ पंचवटी को गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।